हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा? सुन पा रहे हैं? हाँ जी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी चीज़ें प्रॉपर हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो कहाँ तक अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे? कुछ एक सवाल अपन ने कर भी लिए थे, है ना? ये शायद यहाँ तक हो गया था बेटा, है ना? यहाँ तक हो गया था। फोटो को इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, ये प्रदीप वाला भी क्वेश्चन हो गया था। औरत ने उसके पति से कहा कि उसके भाई मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। हाँ, यहाँ से शायद अपने को करना है ना? तो सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं बेटा।
यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं ना। आ जाइए सभी लोग। रूप जी गुड इवनिंग, शंकर जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आ जाइए। ये भी हो गया था। अच्छा, ये वाला उसके पुत्र मेरे पुत्र के चाचा हैं। एक सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये भी हो गया है। यही वाला शायद करना है ना। हाँ, यहाँ से करना है। शायद ये वाला नहीं हुआ। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस। अच्छा हाँ, ये वाला करते हैं अपन, है ना। ये वाला बचा हुआ था, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे आ गए होंगे, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। देखिएगा बेटा, लिखा क्या है, पी क्यू का भाई है। तो पी भाई हो गया किसका, क्यू का। आर क्यू की क्या है, आर क्यू की माँ है। ये हो गया, माइनस ऊपर आ गया तो आर क्या हो गई बेटा, क्यू की माँ हो गई, है ना। एस आर के पिता हैं। अब एस किसके पिता हो गए, आर के पिता हो गए। टी एस की माँ है। अब टी किसकी माँ है, अब और चलो ये तो और ऊपर जाएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि और डायग्राम ऊपर जा रहा है। मैं दोबारा से बनाता हूँ कि पी क्या था, भाई था क्यू का। इसके बाद पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ हो गई। आर क्या हो गई, माँ हो गई किसकी, क्यू की। एस आर के पिता हो गए, एस हो गए पिता, भाई आर के पिता हो गए। इसके बाद टी एस की माँ है, टी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी किसकी, एस की। अच्छा, इसके बाद पी का टी से क्या, अब भाई पी क्या है टी का, तो देखो ये तो हो गया बेटा, ये हो गया पोती। अब पोती की संतान है और लड़का है तो क्या हो जाएगा बेटा, पर पोता हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा। क्या सभी बच्चे कर पा रहे हैं, है ना, ग्रेट ग्रैंडसन। बिल्कुल शंकर पंडित जी, आपने एकदम सही कहा, ग्रेट ग्रैंडसन। क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? आप कहो तो मैं एक और बार करूं। हाँ बिल्कुल सही राकेश जी, आपने एकदम सही कहा भाई। किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो भैया पूछो, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बता सकते हो टी क्या है, टी पड़दादी है या पड़नानी है, ये बता सकते हैं। टी पड़दादी होगी या पड़नानी होगी, ये बताओ आप। आपको ये तो पता है कि ग्रेट ग्रैंड मदर होंगी, पैटर्नल या मैटरनल। गुड इवनिंग जी प्रियंका जी, गुड इवनिंग। मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल रूप जी मैं रिपीट करता हूँ। देखो बेटा मेरी बात को समझो, यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू का भाई है, तो पी क्या हो गया भाई, भाई हो गया किसका, क्यू का। ठीक, बिल्कुल सही शंकर जी, मैटरनल एकदम सही कह रहे हो राकेश जी, नानी होगा। पी क्यू का भाई है। फिर लिखा है आर क्यू की माँ है, तो आर हो गई किसकी, क्यू की माँ। माँ है तो बेटा माइनस आएगा। ग्रेट ग्रैंड मदर है बिल्कुल, और मैटरनल, मैटरनल आएगा, है ना। एस आर के पिता हैं, तो एस पिता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। और टी एस की माँ है। अब टी किसकी माँ हो गई, टी एस की भी माँ हो गई। अब ये इनका बेटा, ये बेटी, ये हो गया पड़ पोता, क्या हो जाएगा, परपोता हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा। और ये क्योंकि इसकी पी की ये है माँ, और माँ के ये हो गए कौन, पिता, और उनकी भी माँ, तो क्या हो जाए, क्योंकि मैटरनल, क्योंकि ये माँ के ऊपर की जनरेशन है। अगर ये पिता के ऊपर की जनरेशन होती तो पैटर्नल होता, तो वो पड़ नानी होती। पर ये क्या है, ये सॉरी, ये अगर पिता, अगर यहाँ पे आर के ऊपर क्या लगा होता बेटा, प्लस लगा होता, तो परदादी होती। पर क्योंकि आर के ऊपर माइनस लगा है तो वो क्या है, पर नानी है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, है ना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये वाला करके बताओ बेटा। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र तथा 1 अविवाहित पुत्री है। In a joint family there are father, mother, 3 married sons and 1 unmarried daughter. Of the sons 2 married son and 2 daughters each. हाँ, अब देखो बहुत ध्यान से करना है बेटा, बहुत ध्यान से करना है आपको, और बताना है कि परिवार में कितनी स्त्रियां हैं।
परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? क्या आंसर आ रहा है? देखो 2 या 3 तो नहीं होगा आंसर, या तो 6 होगा या तो 9 होगा। इतना तो सवाल पढ़ते से ही पता पड़ रहा है कि आंसर या तो 6 होगा या तो 9 होगा। हाँ जी, कोई आंसर किसी का? नाइन, राकेश जी ने बता दिया 9। बहुत बढ़िया बेटा, और बच्चे बताओ, फटाफट फटाफट बताते जाओ। और बच्चे देखो, सबसे पहले परिवार में पिता और माता, तो ये हो गए पिता और ये हो गई इनकी पत्नी, ये कौन हो गई? माता हो गई। तथा इनके 3 विवाहित पुत्र हैं तथा 1 पुत्री है। अब इनके 3 तो पहले अपन पुत्र बना देते हैं। 3 क्या है? इनके विवाहित पुत्र हैं। ठीक, विवाहित पुत्र हैं मतलब सबकी वाइफ होगी, सबकी वाइफ होगी। 3 विवाहित पुत्र हैं और 1 अविवाहित क्या है? इनकी पुत्री है। इसको अपन ने अलग कर दिया, अविवाहित पुत्री है। अब प्रत्येक पुत्र की 2-2 पुत्रियां, फिर से इनकी भी क्या है भाई? 2-2 डॉटर, 2-2 डॉटर है इनकी, हर एक की 2-2 पुत्रियां हैं। अच्छा, 2 पुत्र की हैं 2-2 पुत्रियां, 2 पुत्र की उसने बोला 2-2 पुत्रियां हैं तथा तीसरे वाले का 1 पुत्र है। तीसरे वाले का क्या है बेटा? 1 पुत्र है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां? उम्मीद करता हूँ डायग्राम तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, है ना। देखो ये हो गए, पहले तो माता पिता हो गए, इनके क्या हो गए? फिर 3 पुत्र हो गए। इनके क्या हो गए? ये 3 पुत्र हो गए, तीनों विवाहित हैं, 2 ये हो गए विवाहित हो गए और 1 इनकी अविवाहित क्या है? पुत्री है ना। अब प्रत्येक की क्या है? 2-2 बेटियां हैं इनकी और तीसरे वाले का क्या है? 1 बेटा। तो स्त्रियां कितनी हैं? देखो सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, फिर नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। बहुत ही आसान सवाल। कितना आ रहा है? 9 आंसर। बोलो भाई बच्चे, डाउट है तो पूछो। सभी सहमत हैं क्या इस बात से? बिल्कुल, राकेश का आंसर सही। और बच्चे, और किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या? और किसी का आंसर नहीं समझ में आया कि नहीं, या मैं दोबारा करूं? समझ में आ रहा है क्या सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर लगभग आ गया। बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन बेटा। एक आदमी को अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। बताइएगा भाई इसका आंसर। हाँ जी, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। डी आ रहा है, डॉटर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। काफ़ी बच्चों ने कहा सर, जहाँ खातून कह रही हैं डी, इसके बाद डॉटर और बहुत बढ़िया बेटा। देखो अब मेरी बात को समझो। एक आदमी ने अपने पिता से परिचय कराते हुए औरत से कहा, अब क्या कह रहा है कि औरत से कहा कि उसके भाई के पिता, तो एक आदमी है और वो किससे? औरत से कह रहा है। यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अच्छा सॉरी, पति है। इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन हस्बैंड, अ वुमन सेड। अच्छा, तो देखो ये एक पुरुष है ना, इसका परिचय दे रही है महिला और वो क्या कह रही है कि इसके भाई, ये एक पुरुष है, ये एक मैन है, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब ये जो महिला है इसके दादा, इसके ये हो गए क्या? ये हो गए इसके दादा के इकलौते पुत्र ये हो गए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। सी आंसर प्रियंका ने बताया। प्रियंका बेटा बहुत बढ़िया। देखो महिला के ये हो गए दादा मतलब पिता के पिता, तो महिला के दादा
अब दादा का बेटा मतलब इस महिला के भी तो क्या हो गए, पिता हो गए ना, इस महिला के भी पिता। वो तो ये कह रही है ना कि पुरुष का परिचय देते हुए क्या कह रही है कि उस आदमी कि उसके भाई, इस पुरुष का परिचय देते हुए वो अपने पति से कह रही है ये बात, वो अपने पति को बता रही है कि ये जो पुरुष है ना, इसके भाई के पिता, ये इसका भाई है, भाई के पिता इस महिला के दादा के पुत्र है। तो महिला के दादा के पुत्र हो गए, तो महिला के दादा के पुत्र मतलब महिला के तो पिता हो गए। तो इस पुरुष का और महिला का क्या संबंध बेटा, ये तो दोनों आपस में भाई बहन हो गए ना। आंसर क्या आएगा, सी आएगा, बहन। भाई डी क्यों आया आप लोगों का, आंसर तो सी आएगा ना। नहीं आई बात समझ में, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्या कह रही है महिला, ये कह रही है कि इसके कोई पुरुष का परिचय वो दे रही है, और वो क्या कह रही है कि इसके जो भी भाई हैं उनके जो पिता हैं इस महिला के दादा, महिला के जो दादा हैं ना उनके पुत्र हैं। तो दादा का, अच्छा मैं दोबारा करता हूँ बेटा, देखो समझो, दोबारा से समझो शंकर पंडित जी। ये एक महिला है और ये एक पुरुष है, महिला है, ये पुरुष है। महिला किसको बता रही है, अपने पति को बता रही है, अपने हस्बैंड को। अपने पति से क्या कह रही है, अपने पति से कह रही है, ये महिला अपने पति को ये बता रही है कि ये जो आदमी है ना, इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं ये महिला के दादा, दादा के पुत्र हैं। हाँ जी, ये बात समझ में है कि ये जो महिला है ना, इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, ऊपर से ये भी कहा है। हाँ बिल्कुल, खुद से रिलेट करके, बिल्कुल प्रियंका जी आप सही कह रहे हो, खुद से रिलेट करके बता सकते हो। तो बेटा दादा के पुत्र तो क्या हो गए, दादा, महिला के दादा के। अब मैं आपसे कहूँ कि आपके दादा के पुत्र कौन होंगे, तो आप कहोगे सर हमारे दादा का बेटा तो हमारा खुद का पिता हो गया, और उनकी संतान, पिता की 2 संतान है। अब ये दोनों संतान आपस में क्या हो जाएंगी, भाई बहन नहीं होंगे क्या। हाँ जी, ये बताओ आप मेरे को, क्या सभी लोग सहमत हैं मेरी बात से। हाँ जी बेटा, क्या सभी लोग सहमत हैं क्या अभी मेरी बात से। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। आप कहो तो बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये करके बताओ भाई सभी बच्चे, फटाफट फटाफट कर दो। आज ब्लड रिलेशन अपन खत्म कर देंगे, है ना, आज इसको अपन खत्म कर देंगे। क्यू की माँ पी की बहन है तथा एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री है तथा टी एस की बहन है, एम का टी से क्या संबंध है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो भाई। हाँ जी, क्यू की जो माँ है, चलो मैं करूं क्या, आप लोग का आंसर आ गया। देखो ये क्यू है, क्यू की जो माँ है, ये क्यू की क्या हो गई बेटा, मैं लिख देता हूँ, है ना। मैं अगर सिर्फ प्लस माइनस बनाता हूँ तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन लिखते हैं इसको, जो क्यू की माँ है पी की बहन है। क्यू की माँ किसकी बहन है बेटा, पी की बहन है ना। पी की बहन है तो एक ही जनरेशन में आ जाएंगे। क्यू की माँ पी की बहन है तथा एम की पुत्री। अब ये किसकी पुत्री भी है, ये एम की पुत्री भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शंकर जी, आंसर डी बता रहे हैं। क्यू की माँ पी की तो बहन है और एम की क्या है, पुत्री है, तथा टी की बहन है एम का, अच्छा अगली लाइन है, एस पी की पुत्री है। एस किसकी पुत्री है, एस पी की पुत्री है ना। एस पी की क्या हो गई, पुत्री हो गई, तथा टी की बहन है। अब एस किसकी, एस पी की पुत्री हो गई और किसकी बहन हो गई, टी की क्या हो गई, बहन हो गई है ना, टी की बहन है। एम का टी से क्या संबंध है, अब ये आपको बताना है कि एम का टी से क्या संबंध है। अब मैं बता देता, बहुत आसानी से मैं बता देता, पर हमें ये नहीं पता कि एम का जेंडर क्या है, और ना तो हमें ये पता कि पी का जेंडर क्या है ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये तो या तो इनके पिता होंगे, या तो ये क्या हो जाएंगी, ये पी जो है या तो पिता होंगे या तो क्या होंगी, माँ होंगी। इस बात से तो सहमत हैं, ठीक है ना। या तो ये पी क्या होगा बेटा, पिता होगा, या तो माँ होंगी। अब उनके ये जो हैं, ये या तो इनके पिता होंगे
या तो क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। बात से सहमत हैं, है ना? तो या तो पिता या तो माँ। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, या तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, या तो क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मदर, या तो हो जाएंगे ग्रैंड फादर, या तो हो जाएंगे ग्रैंड मदर। पर पैटर्नल होंगे या मैटरनल होंगे ये नहीं पता। मतलब दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे ये नहीं पता ना आपको। क्या मेरी बात से सहमत हैं? बेटा डी आंसर हो जाता अगर इसके आगे पैटर्नल या मैटरनल लिखा होता। आप ये थोड़ी बता सकते हो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं। भाई आपको तो यही नहीं पता ना कि ये पी जो है पिता, अगर यही पता पड़ गया, चलो पिता है तो पिता के तो ये माता पिता क्या हो जाएंगे, या तो दादा या तो दादी। अब ये माँ हुई तो ये क्या होंगे, या तो नाना या तो नानी। हमें तो ये भी नहीं पता ना कि ये पी का जेंडर क्या है। अब आपको अगर पी का भी जेंडर नहीं पता तो आप ये कैसे कंफर्म बता सकते हो कि पैटर्नल होंगे या मैटरनल होंगे। अगर ये आंसर, अगर ये ऑप्शन नहीं होता बेटा, अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता ना, आप आंख बंद करके क्या लगा देते, डी लगा देते। अगर ये ई ऑप्शन नहीं होता तो फिर मोस्ट पॉसिबल, जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो क्या हो जाता, डी हो जाता। संभवत उत्तर आपका डी ही होता अगर ई नहीं दिया होता। पर क्योंकि ई दिया हुआ है, क्योंकि ई दिया हुआ है तो सही आंसर क्या होगा बेटा, ई होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माता मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, वह औरत माता से किस प्रकार संबंध रखती है? हाँ जी बेटा, आंसर निकाल के बताइए। कोई आंसर किसी का? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, तो देखो ये एक औरत है और ये एक आदमी है। डॉटर आ रहा है, ठीक है राकेश जी, देखते हैं। तो औरत जो है आदमी की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कि उसकी माता, मतलब इसकी जो माँ है, माइनस लगा दो आप लगाना चाहो, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, हालांकि पता ही है जेंडर क्या है, कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब ये जो औरत है इसकी जो माँ है उसकी पुत्री है ना? अब इसकी माँ, मतलब इसकी माँ की जो पुत्री है, अब आप ये बात समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इसकी माँ की बेटी, तो मतलब ये दोनों तो क्या, अब यहाँ पर इकलौती, अच्छा इकलौती पुत्री है ये लिखा है ना, इकलौती पुत्री है ना? अगर इकलौती पुत्री है तो बेटा बहुत ठंडे दिमाग से समझना मेरी बात को, कि ये जो औरत है ना, अब आपसे कहूँ कि माता मेरी माँ की इकलौती पुत्री है ना, अगर कोई भी लड़की बैठी है क्लास में हमारी में, तो अगर वो कहे कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो वो खुद हो गई ना, ये औरत खुद हो गई। ये जो है बेटा ये औरत खुद हो जाएगी भाई। उसकी माँ की इकलौती पुत्री तो ये औरत खुद हुई, हाँ या ना बोलो भाई, ठीक है? ये औरत खुद हो गई, इसकी माँ की इकलौती पुत्री, और वो इस आदमी की माँ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि औरत की माता से किस प्रकार संबंध, वह औरत माता से किस प्रकार संबंध रखती, ये तो नहीं होगा, वह औरत उस आदमी से। हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मदर, अरे सवाल ही गलत है यार। वुमेन इज रिलेटेड टू मदर नहीं आएगा, वुमेन इज रिलेटेड टू मैन आएगा, है ना? कि वो औरत माता से नहीं, उस आदमी से किस प्रकार संबंध रखती है। तो आदमी से किस प्रकार संबंध रखेगी तो औरत इस आदमी की क्या हो जाएगी बेटा, माँ हो जाएगी। क्या आ जाएगा आंसर, मदर आएगा, ए आंसर आएगा। फिर ये तो सवाल गलत हो गया था, औरत माता से किस प्रकार संबंध रखती है, ठीक? ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी बच्चों को? सवाल में जो एरर है ना, हाँ पहले तो मैंने सवाल का एरर हटाया बेटा। यहाँ पर लिखा है कि औरत माता से किस प्रकार संबंध, औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंध रखती है जिसका वो परिचय दे रही है। वो इस आदमी का परिचय दे रही थी। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ बेटा, मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ, मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझना, कि एक औरत है एक आदमी का परिचय दे रही है। आपको ये बताना है कि औरत उस आदमी से
उस पुरुष से किस प्रकार संबंध रखती है ना। औरत क्या कह रही है कि इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, इस औरत की जो माँ है उनकी इकलौती पुत्री है। शंकर पंडित जी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आप इस बात को समझा करो कि औरत की जो माँ है उनकी इकलौती पुत्री, मतलब वो औरत खुद हो गई। ये जो औरत है ना ये खुद हो गई है भाई, माँ की इकलौती पुत्री। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पिता का इकलौता पुत्र शंकर जी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर पिता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हुआ, है ना। वैसे ये औरत की जो माँ है उनकी इकलौती पुत्री तो औरत खुद हो गई, तो आदमी की तो क्या हो जाएगी बेटा? माँ हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। करो भाई करो, ये वाला क्वेश्चन करो। एक आदमी का चित्र देखते हुए हर्ष ने कहा कि उसकी माता उसके पिता के पुत्र की पत्नी है। तथा उसका कोई भाई व बहन नहीं है। हर्ष ने किस चित्र को देखा? मतलब ये आपका क्वेश्चन है। हर्ष क्या देख रहा है, किसकी फोटो देख रहा है, बताइएगा भाई। उसकी माता, ध्यान से समझना, ये जो उसकी लिखा है ये लिखा हुआ है बेटा फोटो के लिए, और उसके मतलब किसके ये हो रही है बात? हर्ष की। इस बात को समझना आपको। है ना। ये जो उसकी लिखा है ये लिखा हुआ है फोटोग्राफ के लिए, और ये जो उसके लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है बेटा? हर्ष की बात हो रही है। हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी है ना। तो फोटो की माता हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को पढ़ के इतनी बात समझ पा रहे हैं कि उसके और इसके किसके लिए लिखा हुआ है ना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, तो ये हो गया हमारा हर्ष, ये हो गई फोटो, ये हो गई फोटो। ठीक, अभी जो हर्ष है जब फोटोग्राफ को देख रहा है तो क्या बोलता है? उसकी माता मतलब फोटोग्राफ की माता हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी, मतलब हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी। ठीक है ना, हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी। अब बोल रहे हैं कि उसका कोई भाई व बहन नहीं है। उसका मतलब किसका? हर्ष का। उसका मतलब किसका भाई? हर्ष का कोई भाई और बहन नहीं है। ठीक है ना। अब अगर हर्ष का बेटा कोई भाई या बहन नहीं है, नेफ्यू राकेश जी आपने गड़बड़ कर दी। राकेश जी आप ये समझो, हर्ष का कोई भाई या बहन नहीं है तो पिता का पुत्र तो ये कौन हो जाएगा? ये व्यक्ति खुद हर्ष हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। अगर हर्ष का कोई भाई या बहन नहीं है तो बेटा उसका नेफ्यू कैसे हो सकता है? अब ये बताओ, उसका तो कोई भाई है ही नहीं ना कोई बहन है, तो नेफ्यू कैसे होगा? बिल्कुल राकेश जी, अब आपने सही बात कही। तो हर्ष के पत्नी का बेटा या बेटी जो भी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सन। क्योंकि आदमी का चित्र देख रहा है, आदमी का चित्र देख रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। है ना बेटा। ई क्यों होगा शंकर जी? शंकर जी ई बिल्कुल नहीं होगा भाई। हर्ष के पिता का पुत्र मतलब हर्ष खुद हो गया, क्योंकि हर्ष का कोई भाई बहन नहीं है, और हर्ष की पत्नी का बेटा है ये फोटो में, तो हर्ष का ही बेटा हो गया ना। आंसर क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। बिल्कुल प्रियंका जी आप सही कह रहे हो। क्या बाकी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल शंकर जी, मैं रिपीट करता हूं। देखो समझो, हर्ष ने एक फोटो को देखा। फोटो को देखते हुए एक आदमी की फोटो देख रहा है, मैंने इसके प्लस लगा दिया। अब फोटो को देखते हुए क्या कह रहा है कि उसकी माता मतलब ये जो फोटो की जो माता है हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी है। हर्ष के पिता के पुत्र की पत्नी है। अब हर्ष का कोई भाई बहन नहीं है तो हर्ष के पिता का पुत्र, बेटा पिता का पुत्र तो क्या हो जाएगा? हर्ष खुद हो जाएगा। हाँ जी शंकर जी, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हर्ष का कोई भाई या बहन नहीं है
तो हर्ष की पत्नी और उसका बेटा क्या हो जाएगा, हर्ष का बेटा। हाँ जी शंकर जी, अभी बात समझ में आई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र के पिता की बहन है, तो उस औरत का मंजू से संबंध बताइए। बहुत ध्यान से करना है बेटा, बहुत ध्यान से। यही क्वेश्चन है जो ज़्यादा आते हैं। पज़ल मैं आपको जब करवाऊंगा ना, पज़ल अलग से चैप्टर है आपका, तो पज़ल जब हम करेंगे तो ब्लड रिलेशन की पज़ल्स भी मैं उसमें आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया रूप जी, बहुत बढ़िया। एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरे माता के पुत्र के पिता की बहन है। चलिए ठीक करते हैं, सी आंसर आ रहा है। सर जहाँ बोल रही हैं कि आंट आएगा, सी आएगा, मतलब मैक्सिमम बच्चों का सी ही आंसर निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, सबसे पहले तो ये हो गई मंजू। मंजू ने किसको, एक औरत की ओर इशारा किया, और वो क्या कह रही है? मंजू ने कहा कि वह मेरी माता के पुत्र, माता का जो पुत्र है के पिता, तो मतलब मंजू के भी क्या हो गए बेटा, पिता हो गए ना। माता के पुत्र के पिता मतलब क्या हो गए, मंजू के भी पिता, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, है ना। पिता की बहन है। अब पिता की क्या है, बहन, पिता की बहन है ये औरत, इसको अपन ऊपर ही ड्रॉ कर देते हैं। ये जो औरत है ना, यहाँ से हटा के अपन ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो बेटा पिता की बहन तो क्या होता है, बुआ होती हैं। पिता की बहन तो क्या होती है, बुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बच्चों ने एकदम सही हल किया, बहुत बढ़िया। क्या जनता मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल सही सर जहाँ जी, मंजू की बुआ हुई, एकदम सही बेटा, एकदम सही। ठीक है ना, बढ़े आगे भाई। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसने कहा, वह मेरे पुत्र की माता के पिता का पुत्र है। मनीष का अनुज से, जब अनुज ने मनीष को देखा तो अनुज का मनीष से संबंध बताइए। हाँ जी भाई, देखें क्या आंसर आप लोग निकाल पा रहे हैं। डी आ रहा है, ठीक है प्रियंका जी। और बेटा और बच्चे भी बताओ, और विद्यार्थीगण क्या कर रहे हैं, बाकी जनता। ब्रदर इन लॉ, ठीक है। चलो मेरी बात को समझो। जब अनुज ने मनीष को देखा तो उसने कहा, अनुज ने
मनीष को देखा और देखकर वो क्या बोल रहा है, अनुज बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अनुज बोल रहा है कि वह मेरी पुत्री की माता, कि अनुज क्या बोल रहा है कि वह मेरी पुत्री की माता मतलब क्या हो जाएगी? अनुज की वाइफ। पुत्री की माता, ये पुत्री है, और इसकी माँ क्या हो जाएगी भाई? अनुज की वाइफ हो जाएगी, है ना, ये वाइफ हो गई। माता के पिता, अब इनके जो पिता होंगे वो अनुज के तो क्या हो जाएंगे बेटा? ससुर हो जाएंगे। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे इस बात को कि अनुज के तो क्या हो जाएंगे? ससुर। अब ससुर का क्या है? ये पुत्र है मनीष, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। हालांकि हिंदी में क्या कहेंगे इसे? ये हो जाएगा बहन का भाई, मतलब साला, ब्रदर इन लॉ, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये जो है इसके ससुर का बेटा है, वाइफ का भाई है, तो भाई वाइफ का जो भाई होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ए निकल के आ गया। बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, बताइएगा। ये कोई बात नहीं प्रियंका जी, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपका सवाल है। अब देखो, मैं करता हूँ कोशिश आपको हल करने की। प्लस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है माँ, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, डिवाइड का मतलब सिस्टर मतलब बहन, स्टार का मतलब हो जाएगा बेटा, और हैश का मतलब हो जाएगा बेटी। सारी चीज़ें आपको दी हैं। और पूछा क्या है आपसे? पूछा है ये, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एफ। ए का आपको एफ से क्या बताना है बेटा? संबंध बताना है। क्या कोई बच्चा ट्राई करेगा? एक बार आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही दूंगा। कोई आंसर नहीं किसी बच्चे का। चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा मैं हल करता हूँ। सबसे पहले ए स्टार बी, मतलब ए क्या है? बेटा है। ए क्या है? बेटा है। किसका? ए बेटा हो गया भाई बी का। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? स्टार का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पर हो गया सन, ए इज सन ऑफ बी। इसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? बहन, तो बी बहन हो गई किसकी? सी की। डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर, नहीं सॉरी सिस्टर। डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर। तो बी हो गई बहन हो गई सी की। इसके बाद हैश लगा हुआ है, जिसका मतलब सी क्या है? बेटी है डी की, क्योंकि क्या लगा हुआ? हैश लगा हुआ, इसका मतलब है डॉटर। तो सी क्या हो गई? बहन हो गई डी की। डी प्लस ई लगा हुआ है, प्लस मतलब पिता। डी प्लस ई मतलब डी पिता है किसके? ई के, तो डी पिता हो गए किसके? ई के। पिता मतलब प्लस और ई के पिता है, तो डी ऊपर आएंगे, ई जो है नीचे की जनरेशन में, है ना। अब इसके बाद फिर से स्टार लगा हुआ है, तो ई स्टार एफ, मतलब ई किसका? एफ का बेटा हो गया। तो भैया ई किसका बेटा हो गया? एफ का। अब अगर ये बेटा है एफ का, तो अब मेरी बात को समझो कि ये पिता है, तो ये क्या हो जाएंगी? ये माँ हो जाएंगी, क्योंकि इनका भी बेटा है। ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपको किसका? ए का एफ से संबंध बताना है। तो ए का एफ से संबंध क्या? ये है इसकी माँ, और ये माँ के माता पिता हैं, तो माँ के माता और पिता, तो माँ की माँ क्या हो जाएंगी बेटा? नानी हो जाएंगी। तो ये उनका क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंड सन हो जाएगा। मैटरनल ग्रैंड सन हो जाएगा। बिल्कुल सही शंकर जी, बी आंसर है भाई। ये नाती है ना, कैसे लिखते नाती मेरे को पता नहीं, बड़ी आएगी छोटी पता नहीं, हाँ, पर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये मैटरनल ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? हाँ या ना बोलो भाई बाकी बच्चे। मैं बिल्कुल प्रियंका जी रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो देखो, ए स्टार बी, स्टार का मतलब है बेटा, तो ए बेटा हो गया किसका? बी का। ए स्टार बी मतलब ए बेटा हो गया। प्रियंका जी साफ लिखा है, देखो सिंबल का मतलब क्या है? सन मतलब बेटा पुत्र होता है, ब्रदर मतलब भाई, पिता मतलब फादर हो गया, मदर सिस्टर डॉटर, ये सारे रिलेशन आपको लिखे हुए हैं।
देखो प्रियंका जी, सबसे पहले आप ऐसा समझो, देखो मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। आपके सामने जब लिखा है ए और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार बना हुआ है, क्या बना हुआ है? स्टार बना हुआ है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए पुत्र है किसका? बी का। ए स्टार बी मतलब ए इज सन ऑफ बी। हेलो, मेरे पास है इधर ऑफिस, इधर कैबिन में आ जाओ, पीछे रिकॉर्डिंग वाले में। हाँ हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो ये हो गया है ना। स्टार का मतलब बेटा साफ साफ है, स्टार का मतलब साफ साफ है कि ए इज सन ऑफ बी हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब मैं आगे की बात आपको समझाता हूँ। ए इज सन ऑफ बी हो गया कि स्टार का मतलब साफ साफ क्या लिखा हुआ है? सन लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगला है बी डिवाइडेड बाय सी। बेटा बी डिवाइडेड बाय सी का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टर। डिवाइड का मतलब तो क्या लिखा हुआ है? सिस्टर। तो आप क्या कहोगे कि बी बहन है। बी बहन है किसकी? सी की। बी क्या हो जाएगा बेटा? बहन हो जाएगी किसकी? सी की। हाँ जी, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? प्रियंका जी अभी बोलो। ठीक है ना। वैसे ही करते करते हैश का मतलब क्या हो जाएगा? डॉटर। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पिता। स्टार का मतलब फिर से क्या हो जाएगा? स्टार का मतलब फिर से वही, स्टार का मतलब पुत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस डायग्राम को सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखो सबसे पहले ए स्टार बी, तो बेटा ए क्या हो गया? पुत्र हो गया किसका? बी का। साफ बात है, स्टार मतलब ए पुत्र है बी का। बी डिवाइडेड बाय सी मतलब बी बहन है। बी बहन है किसकी? सी की। हैश का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डॉटर। सी डॉटर हो गई किसकी? डी की। डी प्लस ई मतलब डी क्या है? प्लस मतलब पिता। डी पिता है। डी पिता है किसके? ई के, है ना। पिता है तो ऊपर की जनरेशन में आएंगे। फिर ई स्टार एफ मतलब ई बेटा है किसका? एफ का। तो भाई एफ तो अब ये बेटा है, ये पिता है, तो एफ तो क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, पति पत्नी। तो अब ये एफ की, अब देखो ये जो है ना सी का अभी आपको जेंडर नहीं पता पड़ा। सी हैश लगा हुआ था, तो हैश का मतलब डॉटर है ना। तो सी का जेंडर हमें पता था कि बेटी है। तो बेटी का बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा? नाती हो जाएगा ना, मातृ पौत्र हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडसन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला करना भाई। चलो ठीक है, देखो मैं करता हूँ बेटा, है ना। समझिएगा सभी लोग ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ ए हैश बी। ए हैश बी का मतलब ए बेटी हो गई, ए डॉटर हो गई किसकी? बी की। ठीक है ना। ए क्या हो गई भाई? डॉटर हो गई बी की। बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब बी क्या हो गया? पिता हो गया किसके? सी के। बी प्लस सी मतलब बी क्या हो गया? पिता हो गया सी के। सी स्टार डी का मतलब क्या हो गया? सी बेटा हो गया किसका? डी का। सी स्टार डी मतलब सी बेटा हो गया डी का। डी माइनस ई का मतलब क्या है? डी माइनस ई का मतलब डी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी ई की, क्योंकि माइनस का मतलब मदर, तो डी इज मदर ऑफ ई। ठीक। अब ई डिवाइडेड बाय एफ मतलब ई क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी किसकी? एफ की। इतना हो गया। हाँ जी, क्या सभी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से? ठीक है ना। अब ये सब तो बेटा पांचों आपस में क्या हो गए? भाई बहन। ये सॉरी, चारों आपस में क्या हो गए? भाई बहन। और बी और डी क्या है? इनके माता पिता। दिए गए व्यंजक में ए का एफ से संबंध, तो भैया ए तो बहन होगी, एफ का भले ही नहीं पता। एफ का हमें नहीं पता कि एफ भाई होगा या बहन, क्योंकि हमें एफ का जेंडर नहीं पता। बेटा कज़न क्यों होगा? कज़न क्यों होगा? ये तो सगे माता पिता है ना। कज़न क्यों होगा भाई? सब तो आपस में सगे भाई बहन है।
भाई ये इसके माँ पिता हैं, ये इसकी माँ है, तो ये तो आपस में सगे भाई बहन हो गए ना, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा, सिस्टर। हमें क्योंकि ए का जेंडर पता है। बोलो राकेश जी, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, एफ का जेंडर बिल्कुल नहीं पता, तो हमसे तो एफ का पूछा भी नहीं है। एफ अब होने को तो एफ क्या हो सकता है? भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। एफ का हमें क्या लेना है? हमें तो ए का पूछा है, तो ए क्या हो जाएगी? ए तो बहन हो जाएगी ना। क्या आप लोग मेरी बात से बेटा सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, एफ का जेंडर हमें नहीं पता। मैं एफ को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, शायद ये छुप रहा है, दिख नहीं रहा। ये एफ है। एफ का हमें नहीं पता जेंडर। एफ का जेंडर से हमें कुछ करना भी नहीं है ना? एफ के जेंडर से बेटा हमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा क्या पता है? ए का जेंडर पता है, ए बहन होगी। भाई ए के ऊपर माइनस लगाओ, एफ के ऊपर भले ही कुछ ना लगा हो, है ना? ए तो क्या हो गई? बहन होगी। अब एफ क्या हो? भाई हो बहन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए तो बहन ही होगी ना। चलो अगला क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया राकेश जी, ये वाला ट्राई करो भाई, सभी के सभी लोग। ए का एफ से संबंध बताओ बेटा, क्या आंसर आ रहा है? कोई आंसर ही नहीं आ रहा क्या? चलो देखो, ए स्टार बी, ए हो गया बेटा, किसका हो गया? बी का। बी हैश सी मतलब बी हो गई बेटी, किसकी? सी की। सी माइनस डी मतलब सी हो गई माँ, हो गई किसकी? डी की। डी प्लस ई, प्लस का मतलब है डी, पिता हो गए किसके? ई के। ठीक, अब इसके बाद E डिवाइडेड बाय एफ, ई क्या हो गई? बहन हो गई किसकी? एफ की। यहां तक हो गया। अब भाई ये देखो, अब मेरी बात को समझना, ये C जो है ना, इनकी दो संतान है। ये C की संतान है ना, B और D तो भैया C की संतान है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। अब ये इसका बेटा है। F का जेंडर भले ही हमें नहीं पता, पर होगा तो कुछ भी होगा तो कजन ही। A का F से संबंध क्या होगा? तो बेटा कजन होगा ना। ये मामा है, ये A के क्या है? ये A के हैं, ये मामा है या नहीं? हाँ, तो मामा की संतान तो क्या हो जाएगी बेटा? वो कजन हो जाएगा, है ना? डी आंसर एकदम सही है। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है मेरी? कजन एकदम सही, कजन राकेश जी एकदम सही है। क्या जनता सहमत है भाई इस बात से? चलो बहुत बढ़िया बेटा। देखें और कुछ बचा है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन बचा, ये कर लो। ए हैश बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई डिवाइडेड बाय एफ। हाँ जी, इसका बताओ आंसर। लास्ट ऑप्शन कजन लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ये दिख नहीं रहा होगा शायद। ये जो हमारा रिबन चल रहा है उसमें शायद ये छुप रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ए हैश बी मतलब ए क्या हो गई? डॉटर हो गई बेटा बी की। हैश का मतलब डॉटर है ना? बी माइनस सी, माइनस मतलब बी क्या हो गई बेटा? माँ हो गई सी की, बी माइनस सी। सी स्टार डी मतलब सी क्या हो गया? पुत्र हो गया किसका? डी का।
डी प्लस ई, डी मतलब क्या हो गया, पिता हो गए किसके, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया था शायद, ई। अच्छा एफ का ए से पूछा है, हाँ एफ का ए, ये अब ई क्या है, ई डिवाइडेड बाय एफ मतलब ई क्या है, बहन है, ई एफ की बहन है। अब क्योंकि हमें एफ का जेंडर नहीं पता तो एफ का ए से संबंध, अब एफ का जेंडर ही नहीं पता, प्लस आएगा या माइनस, तो आंसर क्या होगा, या तो बहन या तो भाई, क्योंकि ये तो दोनों माता पिता हैं, ये तो माँ है और ये क्या है भाई, ये पिता है। ठीक, ये माँ है और ये पिता है, तो भाई हमें तो एफ का जेंडर ही नहीं पता। अब जब आपको एफ का जेंडर ही नहीं पता तो या तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। बिल्कुल सही, सी आंसर एकदम सही है भाई बच्चों, सी आंसर एकदम सही। क्या सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? चलिए बढ़िया, अगला सवाल। ये भी छुप गया थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, ए स्टार बी, तो ए क्या हो गया बेटा, किसका हो गया, बी का। बी इंटू सी, बी हो गया भाई किसका, सी का। सी हैश डी, सी हो गई बेटी किसकी, डी की। डी माइनस ई, डी हो गई माँ किसकी, हो गई भाई ई की। ई स्टार एफ, ई स्टार एफ का मतलब क्या है आपके पास, ई स्टार एफ का मतलब हो गया कि ई हो गया बेटा किसका, हो गया भाई एफ का। ठीक है जी। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये माँ है तो ये तो पिता ही होंगे, क्योंकि भाई ये बेटा है डी का भी और एफ का भी, तो ये अगर माँ है तो ये पिता, तो ये तो विवाहित युगल हो गया। अब एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि सर ये तीनों तो आपस में भाई बहन है, ये तीनों तो आपस में क्या है, भाई बहन। अब एफ क्या है, इनके पिता, एफ क्या है, इनके पिता हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं? अच्छा हाँ सॉरी, पैटर्नल ग्रैंडफादर, सॉरी पिता तो यही हो गए, पिता तो बी हो गए ना, पिता तो बी हो गए। अब पिता के भी ये क्या है, पिता, तो आंसर क्या होगा, दादा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा राकेश जी, आपने एकदम सही कहा कि पिता के भी पिता तो क्या हो जाएंगे, दादा, क्योंकि ये सब तो आपस में भाई बहन हो गए। अब ये इनकी दादी हैं और ये क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सहमत होंगे, है ना, बी आंसर एकदम सही है बेटा। ठीक है जी, चले बढ़े आगे। ये वाला क्वेश्चन करो भाई। चले लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला कर दो तो आपका ब्लड एंड रिलेशन का जो बेसिक वाला टाइप है वो खत्म हो जाएगा। ब्लड एंड रिलेशन की जो पजल बचेंगी, पजल मैं आपको अलग से करवा दूंगा। पजल तो जब मैं पूरा पजल चैप्टर ही पढ़वाऊंगा ना आपको, तो उसमें करेंगे पजल। तो फिलहाल ये मल्टीप्लाई मतलब फादर हैं, प्लस मतलब डॉटर है, डिवाइड मतलब मदर है, माइनस मतलब भाई है। तो ये आपका सवाल है, P डिवाइडेड बाई Q प्लस R इंटू टी। बताइए क्या आ रहा है। पजल आपके पेपर में, सी सेट में या बैंकिंग में, कोई सा भी आप वनडे एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो, पजल तो एक ना एक आती है, चाहे रैंकिंग की आ जाए, चाहे ब्लड रिलेशन की आ जाए, कोई सी भी आ जाए, एक पजल तो आएगी। P डिवाइडेड बाई Q, डिवाइड का मतलब है माँ, तो भैया P हो गई माँ किसकी, माँ है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस। P माँ हो गई किसकी, माँ हो गई Q की। ठीक है जी, P माँ हो गई Q की। Q प्लस R, तो प्लस का मतलब है बेटी, प्लस का मतलब बेटी, तो Q बेटी हो गई किसकी, R की। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है ये माँ है तो ये तो पिता ही होंगे। R इंटू टी, तो R इंटू टी मतलब R क्या हो गए भाई, भाई हो गए, R सॉरी पिता हो गए किसके, T के, R पिता हो गए। तो हाउ T इज रिलेटेड टू Q, T का क्या संबंध। अब भैया T क्या हो सकती है, अब T का हमें यहाँ पे जेंडर तो पता नहीं,
टी का हमें यहाँ पर जेंडर ही नहीं पता, तो भाई हम कैसे कह दें कि या तो सिस्टर होगा या तो ब्रदर होगा हमें, क्योंकि टी का क्या नहीं पता, जेंडर नहीं पता। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यहाँ पर हमें ये पता है कि आर इंटू टी मतलब आर तो पिता हैं, इंटू का मतलब आर तो पिता हो गए, पर टी का नहीं पता ना हमें कि टी मेल है या फीमेल है, तो ये भाई भी हो सकता था और बहन भी, है ना। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, भाई या बहन आंसर होगा। एग्जैक्ट भाई या एग्जैक्ट बहन नहीं हम बता सकते। ठीक है जी। क्या मेरी बात से सहमत हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया, डी आंसर आप लोग का निकल के आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्या देख पा रहे हो आप लोग? अगर बेटा दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से दिख रहा है पूरा पूरा, एक सेकंड मैं देखूं अगर सिंगल इमेज है, ये तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि रिबन से ऊपर हो जाएगी। हाँ, अगर बेटा दिख रहा है, अगर क्लियर दिख रहा है तो इसको सॉल्व कर दो आप लोग। हाँ जी, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ए सी के पिता है परंतु सी उनका पुत्र नहीं है। ई सी की पुत्री है, एफ ए के पति या पत्नी है। ठीक है। बी सी का भाई है। ये एक छोटा बेटा बेसिक टाइप का पजल है, ये बेसिक पजल आप इसको कह सकते हो, है ना। बेसिक पजल, पजल ऐसी होती हैं, ज़्यादा हाई लेवल पजल नहीं आती हैं, तो एक बेसिक पजल ही है। तो हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन है ये आपसे पूछा है। और क्या पूछा फिर अगला सवाल, हु इज सन ऑफ एफ, एफ का पुत्र कौन है। ये दो चीज़ें आपसे पूछी हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से इक्वेशन दिख रहा है तो आप लोग कर दो। पजल में आप चाहो तो 1 से 2 मिनट आप हल करने में ले सकते हैं, कि पजल से आराम से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो उसमें टाइम लेना तो जाहिर सी बात है, और पजल में टाइम लगता भी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ए जो है सी के पिता हैं, ए पिता है सी के, परंतु सी उनका पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी उनकी पुत्री हो जाएगी, साधारण सी बात है ना। ए सी के पिता है, सी पुत्र नहीं है तो पुत्री हो गई। ई सी की पुत्री है, अब ई सी की पुत्री है तो ई किसकी पुत्री हो गई, सी की पुत्री हो गई। एफ ए का पति या पत्नी है। अब एफ क्या है, ए का पति या पत्नी, तो आपको पता है ए तो मेल है तो एफ क्या होगा, फीमेल। पति या पत्नी तो मतलब पत्नी हो गई, साफ साफ बात है ना। एफ क्या हो जाएगी, ए के पति या पत्नी तो पत्नी हो गई। बी सी का भाई है, बी सी का क्या हो गया, भाई हो गया। डी बी का पुत्र है, डी क्या हो गया भैया, बी का पुत्र हो गया। जी बी का पति या पत्नी है, जी किसका, बी का। अब बी मेल है तो जी क्या हो जाएगा, फीमेल, फीमेल। पति या पत्नी तो मतलब पत्नी हो गई। एच जी के पिता है, अब एच किसके पिता हैं, एच जी के पिता हैं। ठीक, इतनी सारी चीजें हो गई इसमें, है ना। इतना सा अपन ने डायग्राम बनाया। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन है, तो पिता, डी के पिता कौन है, बी, और इनकी माँ जो है वो है एफ, तो ये हो गई दादी। पहले का आंसर क्या आ गया, एफ। एफ का बेटा कौन है, तो बेटा एफ का बेटा क्या हो जाएगा, एफ का बेटा सीधा सीधा बी हो जाएगा, दिख तो रहा है। ये एफ की बेटी है और उसका भाई जो है वो क्या हो गया, बेटा हो गया, तो दूसरे का आंसर बी हो जाएगा, खत्म बात। ये जी और एच तो हमारे काम के भी नहीं थे। क्या समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ जी बेटा, कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्या मैं दोबारा कर दूं इसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एफ भी आपने निकाल लिया शंकर जी, बी भी आपने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ब्लड रिलेशन को अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक, तो ब्लड रिलेशन बेटा यहाँ पर होता है समाप्त। अब अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, एक और मैथ का टॉपिक उठाएंगे, और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं उठाने वाला हूँ। कल से मैं परसेंटेज उठाऊंगा, प्रतिशत, परसेंटेज अपन उठाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल रात को 8 बजे की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक।